हेलो एवरीवन, आज है 1 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। बहुत कुछ चल रहा है इस कंपनी में, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स है और कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। वीडियो में डिस्कस करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 139 रुपीज़ का शेयर है मदरसन सूमी का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में मदरसन सूमी के शेयर में तकरीबन 7% की गिरावट है। आप देखो, शेयर 150 से टूट कर 127 पे आया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके कछुए की तरह अब भागना शुरू कर चुका है। ये एक साल में देखेंगे तो डेफिनेटली काफी लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी जरूर हो जाएगा यहाँ पर कि भैया इतना कम रिटर्न कैसे है। 33% नेगेटिव में है ये। लेकिन यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करो कि 250 रुपए से ये जो टूट के नीचे आया है, अभी 139 मान के चलो कि 140 रुपए के आसपास है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर ये भी इंक्लूडेड है जो मदरसन सूमी का वायरिंग इंडिया का जो बिजनेस है 67 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। तो 208 रुपए का आप मान सकते हो दोनों का कंबाइंड शेयर प्राइस। तो गिरावट उतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक ग्लोबल कंपनी है तो जाहिर सी बात है रशिया और यूक्रेन क्राइसिस का असर होना था इनके ऊपर, और वो हुआ भी है। लेकिन ये सारी चीजें टेम्पररी है, ग्रोथ फ्यूचर में डेफिनेटली होगा। रीजन है कि कंपनी अभी तक अगर हम देखें तो अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर था, वहां से इनका सारा का सारा रेवेन्यू निकल कर आता था। लेकिन कंपनी अब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन में जा रही है। कंपनी कोशिश कर रही है अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस को भी ऊपर उठाने की। एरोस्पेस में कंपनी एंट्री कर चुकी है और बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से भी इनको ऑर्डर मिल चुके हैं, और डेफिनेटली फ्यूचर में और बेहतर कर सकते हैं। लॉजिस्टिक वाले में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले दिनों में। जो इनका ऑटोमोबाइल बिजनेस है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ में नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस में भी कंपनी फोकस कर रही है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई है, मदरसन सूमी जो है वो रेडी है चिप बनाने को लेकर, और ग्लोबल पार्टनर भी इसके लिए ढूंढ रहा है। चिप मतलब सेमीकंडक्टर, जिसकी शॉर्टेज थी हम सबने देखा। देखो, सेमीकंडक्टर हर चीज में लगता है, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में लगता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। और यहां पर मदरसन सूमी अब उस स्पेस पे फोकस भी कर रही है, और उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी 300 एकड़ की जो जमीन है चेन्नई में वो भैया अक्वायर करी है। और यहां पर आप देखो तो गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करेंगे। ग्रुप का प्लान है कि वो $1 बिलियन तक का निवेश करेंगे आने वाले 3 सालों में इस स्पेस में। और डेफिनेटली सेमीकंडक्टर का स्पेस काफी बेहतर है, और वहां पर कंपनी अगर एंटर करती भी है, देखो इंडिया में बहुत सारी कंपनी अब सेमीकंडक्टर स्पेस में घुसने की कोशिश करेगी जब से ये शॉर्टेज वाला मामला आया था। लेकिन उसमें टाटा का भी नाम शामिल है, उसमें मदरसन सूमी का भी है, और भी कुछ कंपनियां फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। लेकिन मदरसन सूमी ऑलरेडी काफी आगे निकल चुकी है यहां पर, और बहुत सारी चीजें ये कर भी रही है। उम्मीद है कि कंपनी इस क्षेत्र में भी कामयाब रहे। मदरसन सूमी के बारे में देखने की कोशिश करें तो हाल फिलहाल में ही आईसीआईसीआई डायरेक्ट की खरीदारी करने की सलाह है, और 147 रुपीज का टारगेट प्राइस भी उनकी तरफ से दिया गया है। मदरसन सूमी लार्ज कैप शेयर है, 62,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम्स भी इनके बहुत अच्छे हैं भैया। वॉल्यूम भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, लाखों में इनके वॉल्यूम्स हैं। और यहां पर अगर हम देखें तो एक्चुअली में प्रमोटर ने खरीदारी करी है पिछले इस क्वार्टर में, और ये वाकई में बहुत बड़ा संकेत है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे हैं बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है भैया खरीदो, खरीदारी करी है, बने रहो। डरने वाली बात यहां पर नहीं है। यहां पर आप देखो तो इनके रेवेन्यू हालांकि थोड़े से डिक्लाइनिंग मोड में जरूर रहे, लेकिन अब इनके रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो इनका जो ज्यादातर रेवेन्यू है अभी आप देख रहे हो वो ऑटोमोबाइल बिजनेस से है। लेकिन कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पे फोकस करेगी, वहां से एक्स्ट्रा रेवेन्यू ऐड होगा। फ्यूचर में कंपनी ये जो चिप वाला सेगमेंट है वहां पे फोकस करेगी, वहां से रेवेन्यू ऐड होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं यहां पर जिसमें मदरसन सूमी फोकस कर रही है, और डेफिनेटली इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन हालांकि थोड़ा सा रेवेन्यू कम भी होगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस ये जो निकला है यहां से वो कट हो जाएगा। ठीक है, मदरसन सूमी का जो वायरिंग बिजनेस है वो कट हो जाएगा यहां पर से। तो देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन अदर देन मुझे मदरसन सूमी पसंद आता है। कंपनी ने डिविडेंड तो चलो अच्छा पे कर ही रहा है, अच्छा मतलब ₹1.5 का डिविडेंड है, लेकिन कंपनी ने जो मेन पैसा बना कर दिया वो है बोनसेस से। आप देखो कंपनी लगातार बोनस दे रही है,
2018 हो, 17 हो, 15 हो, 13 हो, 12 हो या उससे पहले हो, कंपनी लगातार बोनस दे रही है। एक शेयर कई बार मल्टीप्लाई होकर कई गुना हो चुके हैं यहाँ पर। और कंपनी स्प्लिट भी हुई है भैया, स्प्लिट भी 2 बार हो चुकी है कंपनी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। कंपनी बोनस दे रही है, स्प्लिट हो चुकी है, रेवेन्यू कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी अलग अलग अपने बिजनेसेस को डीमर्ज भी कर रही है, वैल्यू अनलॉक कर रही है। खरीदारी करने के सही मौके क्यों शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हो। और आप देखो तो भैया खरीदारी हो रही है प्रमोटर के द्वारा। दिसंबर 2021 तक 61.73% की होल्डिंग अब 68.16% पर आ चुकी है। मतलब प्रमोटर खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रमोटर को पता है कि अपने बिजनेस एक्सपांशन को लेकर वो कितने पॉजिटिव है। चाहे इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस हो, चाहे एरोस्पेस वगैरह की बात हो, या चाहे भैया ये हाल फिलहाल में चिप बनाने को लेकर बातचीत हो, तो कंपनी को पता है कि उनके क्या क्या बिजनेस एक्सपांशन प्लान है। यही चीज अगर आप देखो तो टाटा में भी थी। 2 साल पहले कई सारे वीडियोस मैंने बनाए भी थे जहां पर मैंने बताया कि भैया टाटा मोटर्स में टाटा खरीदारी कर रहा है, टाटा पावर में टाटा खरीदारी कर रहा है, और आज आप शेयर प्राइस में वो चीजें देख भी सकते हो। जब भी प्रमोटर खरीदारी करे, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करे और कंपनी बिजनेस भी अच्छा कर रही हो, समझ जाओ कि भैया बैकडोर से कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की तैयारी हो रही है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है। तो मदरसन सूमी पसंद आता है मुझे, और अगर मैं कहूंगा डरने वाली बात मुझे यहाँ पर नहीं लगती है। पैनिक करने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो ये जो नई कंपनी भी लिस्ट हुई थी, टूट गया था 2 दिन तक, ठीक है, 60 रुपए से भी नीचे गया था, लेकिन दोबारा बड़ा बाउंस बैक दिखाया है इसने। दोनों ही कंपनियां फ्यूचर में बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दिखा सकती है, और मदरसन सुमी मुझे पसंद भी है ये शेयर। रशिया यूक्रेन के चलते डेफिनेटली इनका जो ग्लोबल बिजनेस है वो इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन चीज़ें समय के साथ बेहतर होती जाएगी। और वॉर जो है वो टेम्पररी है, जो विकास है वो डेफिनेटली परमानेंट रहने वाला है। हर हर मोस्टली जो अच्छे देश है वहां पर तो रहेगा ही रहेगा। तो मदरसन सुमी को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी का ऑटोमोबाइल बिजनेस तो बेहतरीन है ही, जहां से रेवेन्यू जितना आ रहा है वो तो आएगा, बढ़ भी सकता है, लेकिन कंपनी का जो नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है वो अब काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। वहां पे देखना होगा कि भैया कंपनी क्या परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, खरीदारी करी है, बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगी, थोड़े बहुत टर्बुलेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ डेफिनेटली ये कंपनी दिखा सकती है। पोटेंशियल तो है भैया इस कंपनी में इतना। तो नजर रखिए मदरसन सुमी के ऊपर भी, और उसके साथ साथ जो नई एंटिटी लिस्ट हुई है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, उस पर भी फोकस होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।